हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1B वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1A को अच्छी तरह से हल करवा चुके थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाता है। कर सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं होने का मतलब कि वह एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस सवाल को अभी हल किया जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो संख्या आपके पास यहाँ पर मिलेगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा आपके पास मिलेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? देखिए जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q का मान 0 हो गया तो P/0 यानी कि वह आपका अनंत हो जाएगा, तो वह परिमेय संख्या रह ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद P/Q के रूप में लिखा जा सकती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को आप अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे कि 1/5 ये अंश बट्टा हर के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। -2/3 ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। माइनस प्लस में हो सकता है। ठीक है, दो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब इसके बट्टे में एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जिनको आप अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में होते हैं, भिन्न के रूप में होते हैं, वो सब के सब परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, अगर उन संख्याओं का हम क्या लगा दें, अंडर रूट लगा दें, तो जो संख्याएं बन के आती हैं वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। और इस तरह इस सब संख्याओं के हमने लेक्चर 1 में पहले ही बता चुके हैं, तो इसलिए जाकर उस वीडियो को लेक्चर 1 जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने संख्या के बारे में पढ़ा रखा है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मतलब दो आपके पास क्या है? एक अभाज्य संख्या और इसका हम लगा दें अंडर रूट, तो क्या बन गया? एक अपरिमेय संख्या। 3 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा, ये भी आपके पास क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका अंडर रूट लगा दें। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका अंडर रूट लगा दें। तो ये सब क्या बन गई? यह एक अपरिमेय संख्या है, और हमें यही सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, और कुछ बातें हैं, उन बातों को समझ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है, मैं इधर समझा दे रहा हूं। यहां पर मान लीजिए एक आपके पास परिमेय संख्या है और एक और आपके पास परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या हैं। दोनों परिमेय संख्याओं को अब जोड़ दे रहे हैं। दोनों परिमेय संख्याओं को क्या करना है? जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए। जब दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो हमेशा जो आएगा वो आपके पास एक परिमेय संख्या ही बनेगा। एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, जैसे मतलब 2 एक क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टे में इसके एक लिख सकते हैं। और 5/2 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका एलसीएम निकालें, 2 4 + 5 यानी कि 9/2। 9/2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इसलिए कह रहे हैं चाहे परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए,
जो संख्याएं आएगी वो हमेशा आपके पास परिमेय संख्या होगी, जब दोनों संख्याएं क्या हो, परिमेय हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा बात देख लिया जाए, यदि आपके पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरा आपके पास अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उन दोनों संख्याओं को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, जो प्राप्त होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, एक आपके पास परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, इन दोनों से जो मिलकर आएगा वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे मतलब दो आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, जो आएगा वह हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। तीसरा एक और है आपके पास, यदि मान लीजिए वह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ना हो, दोनों ही अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, जो आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहला भी अपरिमेय संख्या, दूसरा भी अपरिमेय संख्या, उनको जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मतलब √2 आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर √3 भी आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो √2 प्लस √3 ही आएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह एक बार और समझ लेते हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या न होने का मतलब अपरिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझा दिए कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं को आप p/q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को आप जितनी भी संख्या हैं अभाज्य संख्या, उनका अंडर लगा देते हैं तो सब के सब एक आपके पास क्या मिल जाता है, अपरिमेय संख्या मिल जाता है। इसके बाद हमने कुछ नोट करके लिखवा दिया, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, कि एक आपके पास परिमेय संख्या है और दूसरा आपके पास एक परिमेय संख्या है, यानी दोनों परिमेय संख्या है। उनको जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो जो प्राप्त होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। परिमेय संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, वो हमेशा आपके पास परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर दो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में एक लिख सकते हैं। अब अंश बट्टा हर क्रम में हो गया। 5/2 एक परिमेय संख्या है, इनको जोड़े तो 9/2 आ गया, जो कि 9/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। दूसरा नोट हमने लिखवाया कि यदि आपके पास पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, इनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ बता दिया। तीसरा, अगर मान लीजिए दोनों संख्या आपके पास क्या हो, अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या आपके पास क्या हो, अपरिमेय संख्या, तो दोनों संख्याओं अगर जब अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिखवा दिया। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास दोनों परिमेय संख्या हैं तब तो परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन अगर आपके पास एक अपरिमेय है या दोनों अपरिमेय हो जाए तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिए। अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हम लोग समझ चुके हैं। अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसमें
प्रश्नावली 1B में से एक प्रश्न कंफर्म है कि हर साल एक प्रश्न में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस तरह प्रश्न हल करने के लिए क्या मेथड होता है, कहेगा आपको सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं अपरिमेय है, या सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम उसका उल्टा मान लेते हैं कि मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे कि उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद कुछ गुणा भाग करके दिखा देंगे लास्ट में जाकर कि हमने जो माना था ऊपर वो गलत मान लिया था, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना किया जाता है और आपका सवाल सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो कहा है सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका उल्टा हम मानेंगे कि माना कि 3/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ गुणा भाग करके हम लास्ट में दिखा देंगे कि जो ऊपर माना था हमने गलत मान लिया था, अतः एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हल करते हैं इसको, ठीक है। माना 3/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 3/3 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। 3/3 बराबर P/Q। P/Q को हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है, जहां Q का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये Q का मान जो हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास अपरिमेय संख्या और ये आपके पास परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब यहां से क्या है, हम यहां से परिमेय संख्या को एक तरफ और अपरिमेय संख्या को एक तरफ करेंगे। जैसे मतलब 3 अंडर रूट से बाहर है तो एक परिमेय संख्या है, और जबकि 3 जो है अंडर रूट के अंदर है तो एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय संख्या को एक तरफ। तो √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो 3 है ये परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को परिमेय की तरफ भेजेंगे तो P/Q इस पूरे के बट्टे क्या हो गया 3, ठीक है, इस पूरे के बट्टे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q इस पूरे बट्टे 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये पूरा का बट्टे, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है तो उसके बट्टे भी एक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगा, जो इसके पहले हमने देखे थे। अब क्या करेंगे, जब ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। √3 P/Q इस पूरे बट्टे 3 ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो आपने लिख दिया, अतः ये जो ऊपर माने थे 3/3 एक, अतः हमारी अवधारणा, ये लिख लीजिए पहले, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। बस ये सिद्ध हो गया, ठीक है। देखिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। कह सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब नहीं है तो इसका उल्टा मान लिया गया है। मान लिया कि 3/3 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। यहां से हमने क्या किया, परिमेय को एक तरफ, जो अंडर रूट से बाहर है वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या।
तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय संख्या को एक तरफ। तो अपरिमेय संख्या एक तरफ, परिमेय संख्या एक तरफ। इसके बाद हमने बताया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q इस पूरे 1/3 एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो वही लिखे है, अतः हमारी अवधारणा मतलब जो ऊपर माना गया था वो विरोधाभास मतलब गलत प्रकट होती है, बिना गलत मान लिया गया है। अतः सिद्ध होता है कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। बस इतना सा करना है। इसी तरह सभी प्रश्न को हल करना है कि जो कहेगा उसका उल्टा मानना है, और लास्ट में जाकर हमें बता देना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस तरह से पूछ लिया जाए, सिंगल नंबर आ जाएगा √2, √3, √5, √7, √11। ये सब अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इस तरह सवाल को लगाने का अलग मेथड होता है, ठीक है ना। √2, √3, √5, √7, √11 अगर एक समझ में आ गया तो इसी तरह इन सभी सवालों को आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, जो P/Q, जहां Q का मान ≠ 0 होना चाहिए। और इसके बारे में लिखना है P तथा Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब जो P और Q का CF आएगा वह बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्याओं का CF हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जाकर इसका P और Q का CF अगर 1 आ गया तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 1 नहीं आया तो एक अपरिमेय संख्या, और ये हमें यही दिखाना है कि P और Q का CF 1 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए √5 एक परिमेय संख्या मान ले तो P/Q के बराबर होना चाहिए, जहां Q ≠ 0। अब P तथा Q सहभाज्य मतलब P और Q का CF हमेशा 1 आना चाहिए, 1 होता है। परिमेय संख्याओं का CF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से क्या करेंगे, इसके लगाने का तरीका क्या है, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे। लिखेंगे तिर्यक गुणा करने तिर्यक गुणा करते हैं तो यहां पर इसके पास आ जाएगा P = √5Q, ठीक है। इसका इसमें गुणा, देखिए इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तिर्यक गुणा किया है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो P² और इसका करेंगे तो √5Q का स्क्वायर। P² बराबर, देखिए स्क्वायर √ क्या हो गया, कट गया तो बचेगा 5, और Q बाहर √ से तो Q² उसका हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए Q² को रोकेंगे तो Q² को रोकेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, P² के बट्टे में जाएगा। इसका मतलब कि P² जो होगा 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि P²
पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब कि अगर 25 5 से कट रहा है तो 25 का वर्गमूल यानी 5 भी तो 5 से कटेगा, इसका मतलब यह है। ठीक है, लिखे हैं पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। इसको समीकरण 1 मान लिया गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां से मान लेते हैं कि माना P बराबर 5A, P बराबर 5A मान लिया है। ठीक है ना, लगाने का प्रोसीजर होता है। P बराबर 5A मान लिया है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा पी स्क्वायर, इसका करेंगे तो 5 का वर्ग 25A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मतलब है कि पी स्क्वायर का मान हम 5Q स्क्वायर रख सकते हैं। पी स्क्वायर के स्थान पर 5Q स्क्वायर रख देंगे, तो 5Q स्क्वायर बराबर 25A स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर को रोका जाए तो 5 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, 25 बट्टा 5A स्क्वायर, 5 बचे 25, Q स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 5A स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अगर Q स्क्वायर के बट्टे में 5 को भेज दिया जाए तो Q स्क्वायर भी क्या होगा 5 से कटेगा। इसी को लिखना है Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने दिखाया कि P भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। जब दोनों लोग Q और P दोनों ही 5 से कट रहा है तो इसका HCF जो होगा वह 1 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। लिखेंगे अतः P तथा Q दोनों ही 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अतः इसका HCF किसका P व Q का वह 1 के बराबर नहीं है। P और Q का HCF कितना है 5 है, इसका मतलब वो 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। बस एक बार और समझते हैं इसको। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है √5 एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, जहां Q का मान नॉट इक्वल 0 और P तथा Q सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब P और Q का जो HCF आएगा वह 1 होगा। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका HCF 1 होता है। ठीक है, अब यहां से हमने तिर्यक गुणा किया है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, P गुणे 1 यानी P गुणे √5 सॉरी Q गुणे √5 तो √5Q। इसके बाद हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया है, तो P स्क्वायर √5Q स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 5Q स्क्वायर। इसके बाद इसको समीकरण 1 मान लिया है। हमने कहा कि P स्क्वायर अगर Q स्क्वायर को रोका जाए तो P 5 जो है P स्क्वायर के बट्टे में जाएगा। अब P स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी 5 से विभाजित होगा, यानी P भी 5 से विभाजित होगा। हमने ये दिखा दिया कि P जो है 5 से विभाजित है, P जो है 5 से विभाजित है और Q को भी हमने क्या करेंगे किसी न किसी संख्या से विभाजित करने के लिए दिखाएंगे। तो इसीलिए P बराबर हमने 5A मान लिया।
ठीक है, पी स्क्वायर को दिखा दिया कि 5 से विभाजित है, तो क्यू को भी दिखाना पड़ेगा ना कि वो किससे विभाजित है, इसीलिए हमने p बराबर 5a मान लिया। अब दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग किया, तो पी स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर। समीकरण 1 से हमने क्या किया, पी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दिया। अब ये 5 उधर चला गया तो बट्टे में जाएगा, 5 बच्चे 25, तो 5a स्क्वायर। अब ये 5 क्यू स्क्वायर के बट्टे में आएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी क्या है, 5 से विभाजित होगा। इस तरह हमने P और Q दोनों ही क्या है, 5 से विभाजित दिखा दिया। अतः इनका HCF 1 के बराबर नहीं है। जब HCF 1 के बराबर नहीं है तो हमें पता है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उनका HCF 1 है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं आया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो वही लिखे हैं, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, यानी कि जो ऊपर मान्य है वो गलत मान्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह सेम टू सेम ये जितने प्रश्न है इसका आप लोग लगाकर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या लिखा गया है एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करते हैं इसको। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए कहेगा उसका हम उल्टा मानेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखें, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहां q का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो अंडर में होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है और अंडर से बाहर जितनी होती हैं वह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या एक तरफ, अपरिमेय संख्या को एक तरफ। इसमें जितनी भी परिमेय संख्या हैं सबको परिमेय संख्या के पास भेजिए। तो ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2 √5 बचेगा p/q, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस। अभी 2 है, 2 किस में है, गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो पूरे के कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। तो √5 बराबर p/q -3, इस पूरे के बट्टे क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये पूरा का पूरा आपके पास एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -3 इस पूरे के बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः √5 p/q -3 इस पूरे के बट्टे 2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी अपरिमेय और परिमेय ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः जब बराबर नहीं है तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, प्रकट होती है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल सा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलें। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है।
जिस तरह आपने सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम उसी तरह आप सिद्ध कर सकते हैं कि √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो इसका मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। हल लिखते हैं, माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब √7 एक परिमेय संख्या है तो वो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए जहां q का मान नॉट इक्वल 0, और बता सकते हैं p और q सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब कि HCF अगर P और Q का आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, P और Q सहभाज्य है, यानी HCF P और Q का वो हमेशा 1 होता है परिमेय संख्या का, और यही हमें दिखाना है कि P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं है। अब यहां से इसका तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करें तो इसके बट्टे में 1 मान लिया जाए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो P आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो √7Q आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो P² √7Q का स्क्वायर, तो P² बराबर, देखिए √7 का अगर वर्ग करेंगे तो 7 होगा और Q का वर्ग Q²। अब यहाँ से P² के बट्टे में 7 भेजेंगे तो P² 7 से विभाजित होगा, लिखेंगे P² 7 से विभाजित है, विभाजित है, अतः P भी 7 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है ना, इस तरह हम दिखा दिए कि P जो है 7 से विभाजित है। अब इस तरह Q को भी दिखाना है कि वह भी 7 से विभाजित है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं। ठीक है ना, माना P बराबर 7A, 7A मान लेते हैं। जो संख्या यहां रहता है वही A के पास जाता है। अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, P² बराबर 7 का वर्ग 7A का वर्ग, तो P² बराबर 7 × 49A²। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, P² का मान यहां पर रख देंगे, तो P का मान क्या है 7Q² बराबर 49A²। ठीक है, अब यहां 7 को बट्टे में भेजेंगे तो Q² बराबर 49/7A², ये 7 से कट गया तो Q² बराबर बचेगा 7A²। अब यहां से 7 को Q² के बट्टे में भेजेंगे तो Q² 7 से विभाजित है, लिखेंगे Q² 7 से विभाजित है, अतः Q भी 7 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इस तरह हमने दिखा दिया कि P भी 7 से विभाजित है, Q भी 7 से विभाजित है, अतः इनका HCF 1 के बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः
P तथा Q दोनों ही 7 से विभाजित है। अतः जो ये CF आएगा P व Q का वह 1 के बराबर नहीं है। उसका CF कितना है? 7 है, क्योंकि दोनों ही 7 से विभाजित है। लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। लिखेंगे अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह ये भी सिद्ध हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलें। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाता है तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसलिए कहा है कि यह भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। जब भी हल किया जाता है परिमेय संख्या नहीं है तो उसको उल्टा मान लिया जाता है। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, जहां Q ≠ 0। अब यहां से परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। जो √ में होता है वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो √2 बराबर P/Q, ये प्लस मेरा क्या हो गया माइनस। अब यहां सबको बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है। लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या तो दोनों संख्या बराबर नहीं हो सकती। P/Q -2 ये बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बस सिद्ध हो गया है भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए 6वां प्रश्न में 3 पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध करना है कि जो नीचे तीनों संख्या लिखा गया है ये तीनों संख्याएं अपरिमेय है। तो सिद्ध करते हैं पहले वाले को। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए।
जहां Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करना है, इसको पलट दीजिए। पलटने पर पलटेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर भेजेंगे √2, इसको पलटेंगे तो क्या होगा Q/P। परिमेय संख्या को पलटने में परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब यहां से बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर नहीं होगा Q/P के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस इसको लिखा जाए हल। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब 7/5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, जहां Q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ से परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, √ से बाहर जो होता है परिमेय संख्या, √ के अंदर जो होता है अपरिमेय संख्या। तो √5 को रोक लिया जाए, ये गुणे में बराबर उधर जाएगा बट्टे में। ठीक है, लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q पूरे बट्टे 7 एक परिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सब होमवर्क देते हैं। इसको आप लोग हल करके कमेंट करके बताइएगा कि आपसे लगा कि नहीं। ठीक है, अगर लग जाएगा तभी कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में दिया √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करते हैं। सभी प्रश्न एक ही जैसे हैं सब। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, √3 - 1 जब एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0। अब यहां से परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। √3 वाला अपरिमेय है, √ से बाहर वाला परिमेय है, तो परिमेय के पास भेजिए माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां से बताना है कि यह अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
P बटे Q प्लस एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये आपके पास देखें अपरिमेय और ये परिमेय है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। एक नॉट इक्वल बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बस देखिए 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला सवाल अलग थोड़ा है, लगाने का तरीका सेम है। माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए जहां Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है। अब यहां से ये गलती मत कीजिएगा कि ये बता दीजिएगा ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, कह दीजिएगा कि यह अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी द्वारा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा इसको हल कीजिएगा। अब देखिए अंडर रूट से थोड़ा बाहर निकालिएगा, तो अंडर रूट से बाहर कब निकल सकता है? जब इसका हम वर्ग करें। तो एक तरफ का वर्ग नहीं किया जा सकता, दोनों तरफ का वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो √5 - √3 का वर्ग बराबर है P² बटे Q²। एक साथ वर्ग करें या अलग अलग का वर्ग कर दें। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाइए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। a का मान क्या है? √5, b का मान √3, इसके रख दीजिए। तो a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान क्या है? √5 और b का मान क्या है? √3। ठीक है। देखिए स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया? कट गया, तो 5 प्लस स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो 3 माइनस 2 √15 है। ठीक है। अब यहाँ से 5 और 3 8 - 2 √5 सॉरी 15 है। ठीक है। बराबर जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, P² बटे Q², P² बटे Q², P² बटे Q²। अब यहाँ से हम परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ करेंगे। तो पहले 8 को उधर भेजा जाए। ठीक है कि -2 √15 बराबर P² बटे Q²। ये प्लस इधर अब क्या हो गया? माइनस। अब √15 को रोक लिया जाए तो P² बटे Q² -8 आप पूरे बट्टे में -2। ठीक है। अब लिखेंगे, यहाँ से बताएंगे √15 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P² बटे Q² -8 इस पूरे बट्टे -2 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 जो है सॉरी √15 जो है P² बटे Q² -8 इस पूरे बट्टे -2 के बराबर नहीं है। अतः
हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है अतः क्या है, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहां से आप इसका गुणा करा भी सकते हैं, करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए जैसे है, तब उसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न हल हो गया। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। लगाने का मेथड सेम है। ठीक है, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, जहां Q ≠ 0। अब यहां से परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, P/Q, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस। अब यहाँ से बताना ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 नॉट इक्वल P/Q -2। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक प्रश्न और है, उसको भी हल कर लेते हैं हम सब। देखिए, प्रश्नावली 1B वास्तविक संख्याएं का लास्ट प्रश्न 10वां है, इसको भी हल कर लेते हैं हम सब। करा सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए P/Q, जहां Q का मान नॉट इक्वल 0। अब यहाँ से परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। जो अंडर रूट में है वही सिर्फ अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो -3 √2 बराबर P/Q, ये प्लस में जाकर माइनस में, √2 बराबर P/Q -4, ये गुणा में कहाँ चला गया -3 बट्टे में। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q -4, इस पूरे बट्टे में -3 एक परिमेय संख्या है। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। √2 नॉट इक्वल P/Q -4 पूरे बट्टे में -3। इसके बाद लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास
प्रकट होती है अतः 4 - 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम सब ने प्रश्नावली 1B को हल कर लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।